आप लोगों को सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल वगैरह जैसे टूल्स तो याद ही होंगे। इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोगों ने टूल बार के अंदर काफ़ी सारे टूल्स लर्न किए। इसी तरह फोटोशॉप में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे टूल्स जो हैं वो लर्न किए। और आप लोगों को मालूम है कि अडोबी के ये जितने ग्राफिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, इनमें टूल्स की मदद से हम बहुत सारे मैजिकल काम जो है वो कर सकते हैं और बहुत सारे ज़बरदस्त डिज़ाइन जो हैं वो बना सकते हैं। तो चलें इस लेसन के अंदर हम लोग अडोबी इन डिज़ाइन के अंदर जो मौजूद टूल्स हैं उनका जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास टूल बार में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ। इलस्ट्रेटर के अंदर और इन डिज़ाइन के अंदर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों के टूल बार्स के अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं और एक ही तरह से काम करते हैं। तो चलें इन डिज़ाइन के टूल बार को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हमारे पास इसमें कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम इस टूल बार को ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारे पास सबसे ऊपर सिलेक्शन टूल है और इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अच्छा, ये टूल बार के टूल्स को स्टडी करवाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रोक के नेविगेशन के जो टूल्स हैं वो बताता चलूँ। वो भी इन डिज़ाइन के बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से इलस्ट्रेटर के थे। यानी कि अगर आपने इन डिज़ाइन में भी जूम करना हो तो इलस्ट्रेटर की तरह आपको जो जी की है वो आपको प्रेस करनी पड़ती है, जेड या जी जो भी आप उसको कह लें। अच्छा, इसी तरह से जूम आउट करने के लिए आपको जूम टूल में जाके ऑल्ट को प्रेस करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इलस्ट्रेटर में हम करते थे। और बिल्कुल इसी तरह से जो अनडू है वो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल जी है। मिसाल के तौर पे मैं ये एक बॉक्स बनाता हूँ और कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो अनडू की कमांड जो है वो इन डिज़ाइन में काम करेगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इलस्ट्रेटर में करती थी। तो स्पेस बार के थ्रू हम हैंड टूल भी पिक कर सकते हैं और हैंड टूल की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो फ्रीली आज़ादाना तरीके से मूव कर सकते हैं जिस तरह से हम इलस्ट्रेटर में करते थे। तो ये तो कुछ हो गई नेविगेशन के हवाले से टूल्स की बात। अब आते हैं वापस इस टूल बार के ऊपर। अच्छा जी, सबसे ऊपर हमारे पास सिलेक्शन टूल है और उसके पास हमारे पास मौजूद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर ये टूल्स मौजूद थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इसको कलर दे रहा हूँ बॉक्स को और ये देखें सिलेक्शन टूल की मदद से मैं वही तमाम काम कर सकता हूँ जो इलस्ट्रेटर में कर सकता था। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं किसी एक इस ऑब्जेक्ट के किसी एक जो एंकर पॉइंट है उसको चूज़ कर सकता हूँ। पहले हम इसको डीसेलेक्ट करेंगे और अब आके हम इसको जो है वो किसी भी इसके एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने पहले से सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन ली होगी जिस तरह अभी मैंने ली हुई थी, तो इसीलिए वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तो आपको करना ये है कि इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के लिए पहले आपको उसको जो है वो सिलेक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ नए टूल्स हैं दो, कंटेंट कलेक्टर और कंटेंट प्लेसर। ये हम ज़रा इम्पॉर्टेंट टूल है, ये हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम वो टूल्स देख लेते हैं जो कि इलस्ट्रेटर और इन डिज़ाइन में सिमिलर हैं। अच्छा जी, बिल्कुल उसी तरह से टाइप टूल की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है और वो ये है कि इलस्ट्रेटर में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसको ड्रैग करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसमें टाइप करने के काबिल होते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। अच्छा, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट लाइन टूल मौजूद है जिसकी मदद से हम लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और पेन टूल की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप लोगों को याद हो तो इलस्ट्रेटर में पेन टूल हमने बड़ी डिटेल में स्टडी किया था, तो ये मैं अब यहाँ पे दोबारा आपको नहीं करवाने वाला। सिर्फ मैं आपको ये बताता चलूँ कि वही सेम ऑप्शंस हैं जो इलस्ट्रेटर में पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है और कन्वर्ट एंकर या कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टूल है। ये वही काम करता है जो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल इलस्ट्रेटर में करता है। तो ये बिल्कुल पेन टूल जो है वो उसी तरह से वर्कआउट करेगा जिस तरह से इलस्ट्रेटर में हमारे पास किया करता था। इसके बाद हमारे पास ये एक रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, ये भी इन डिज़ाइन का टूल है जो कि इलस्ट्रेटर में आपको नहीं मिलेगा। ये जो फ्रेम टूल है दोस्तों, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी इमेज या कोई भी इलस्ट्रेशन या ड्राइंग या लोगो हम प्लेस करते हैं इस बॉक्स के अंदर।
यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल के अलावा इलिप्स फ्रेम टूल भी है और पॉलीगॉन भी है, यानी इसको हम इलिप्स शेप में भी चूज़ कर सकते हैं, पॉलीगॉन फ्रेम शेप में भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे चल के इसको हम डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे, जब हम चीज़ों को प्लेस करेंगे, प्लेसमेंट के अंदर हम इसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह इलस्ट्रेटर में शेप टूल थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल टूल है और इसके अलावा हमारे पास एलिप्स टूल है और हमारे पास जनाब यहाँ पे पॉलीगॉन टूल भी मौजूद है और ये भी बिल्कुल उसी तरह से वर्किंग करते हैं जिस तरह से इलस्ट्रेटर में हमारे पास टूल्स किया करते थे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सीजर टूल अवेलेबल है ये, और ये क्या करता है कि ये बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने सिलेक्ट की हो और आप सीजर टूल से जाके इसको थोड़ा सा काटने की कोशिश करें, काटना चाहें तो आप इसको एंकर पॉइंट्स की ऊपर क्लिक करके इसको सिजर की तरह से, जिस तरह बिल्कुल कैंची काम करती है, कोई भी चीज़ काटती है, आप किसी भी शेप को काट सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा आपको ज़रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आप इसकी मदद से कोई भी चीज़ काट सकते हैं। इसी तरह से जनाब अली फ्री ट्रांसफॉर्म टूल अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रोटेशन की ऑप्शन मौजूद है, आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और जनाब अली इसके अलावा हमारे पास स्केल की ऑप्शन मौजूद है, हम स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे शेयर की ऑप्शन भी मौजूद है, ये भी आप लोग इलस्ट्रेटर में देख चुके हैं। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास है जी यहाँ पे ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट अगर हम अप्लाई करें तो ये देखें ग्रेडियंट अप्लाई हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास है ग्रेडियंट फैदर, यानी ये क्या करेगा कि हमारे जो कलर है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर उसको फैदर लगा देगा, उसको डिसॉल्व कर देगा एक साइड से दूसरी साइड पे। इसके अलावा हमारे पास कलर पिकर टूल है, इसकी मदद से आप कलर जो है वो पिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी कलर को जो है वो आप आसानी के साथ पिक कर सकते हैं। हैंड टूल मैं आपको बता चुका हूँ, जूम टूल मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास वही दो ऑप्शंस टूल बार में अवेलेबल हैं, कलर की और जनाब अली स्ट्रोक की। तो ये तो हो गई हमारी टूल बार और उसके अंदर मौजूद वो वाले टूल्स जो कि हम इलस्ट्रेटर में भी देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ये दो टूल्स मैंने आपको बताया, कंटेंट कलेक्टर और कंटेंट प्लेसर। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये कुछ फूड के हवाले से कुछ इमेजेस रखे हुए और डमी टेक्स्ट अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और एक कैप्शन भी जो है वो दे रखी है। अच्छा जी, ये टूल्स किस तरह से काम करते हैं ये ज़रा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बी प्रेस करें तो ये हमारा जो कंटेंट कलेक्टर टूल है ये हमारे पास आ जाता है। बेसिकली ये टूल्स करते क्या हैं, कंटेंट कलेक्टर और इसके अलावा कंटेंट प्लेसर, यानी कि इन दोनों टूल्स की मदद से हम इस पेज के ऊपर मौजूद किसी भी कंटेंट को कलेक्ट करके किसी नई जगह पे जाके रख सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि कलेक्ट कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ ताकि मैं उस नए डॉक्यूमेंट में जाके कुछ भी यहाँ से प्लेस कर सकूँ। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया तो ये मेरे कलेक्टर के अंदर मेरा जो इमेज है ये कलेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ अपने नए डॉक्यूमेंट के अंदर और यहाँ पे आके मैं दोबारा बी प्रेस करता हूँ। तो अब मैं ये देखें, मेरा जो टूल है वो चेंज हो गया, ये कलेक्टर से अब प्लेसमेंट में चेंज हो गया, प्लेसर में चेंज हो गया। तो इसकी मदद से अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये देखें मेरा वही इमेज सेम वहाँ से मैंने कलेक्ट किया और यहाँ पे आके मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं इसको अनडू करने लगा हूँ और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं जनाब अली यहाँ से दोबारा आके कोई टेक्स्ट जो है इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें ये टेक्स्ट मेरा जो है ये कलेक्ट हो गया और मैं अगर बी प्रेस करूँ तो ये देखें अब ये, क्योंकि मैंने ये जो इमेज है ये कलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, तो पहले ये इसको प्लेस करेगा, उसके बाद बारी आएगी मेरे इस टेक्स्ट की। और ये देखें अगर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बनाऊं तो वो वही टेक्स्ट जो मैंने यहाँ से उठाया था, कलेक्ट किया था, वो यहाँ पे आके मैंने बड़ी आसानी से प्लेस कर दिया। तो ये है हमारा कंटेंट कलेक्टर और कंटेंट प्लेसर और इनकी वजह से हम कंटेंट को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो नया पेज हो या सेम पेज हो या सेम डॉक्यूमेंट हो या न्यू डॉक्यूमेंट हो, हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं।
इस लेसन में हम लोगों ने Adobe InDesign के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट टूल्स का जायज़ा लिया और हमने देखा कि वो कौन से टूल्स हैं जो कि इलस्ट्रेटर में भी मौजूद हैं और हमारे पास InDesign भी मौजूद हैं, और इसके अलावा कुछ नए टूल्स भी हमने जो है वो विज़िट किए और उनको भी हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टूल बार के हवाले से InDesign की समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में Adobe InDesign के हवाले से कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के लिए हाज़िर होऊँगा।